सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर नोवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है, पहले जाओ और जाकर से देख लो, वरना आज के इस कमाल के चैप्टर में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और नॉवेल जिस हिसाब से अपने पीक को पकड़ रही है ना, उससे पता चल रहा है कि जब ये एनिमेट होकर हमारे सामने आएगी ना, तो शायद ये बड़ी बड़ी सीरीज तक को पीछे छोड़ दे, और जिसमें की काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बीइंग अ रेनेगेड इमॉर्टल की डाई हार्ड फैन, तो मैं बता सकती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो फिर अब इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, बट इससे पहले प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जहाँ पे वांग लिन सीधा किंग शुई के पास पहुंच जाता है इनकी हेल्प लेने, ताकि वो उनके जरिए से यहाँ पे थर्ड सोल को ढूंढ पाए। अब यहाँ पे किंग शुई को भी पता चल चुका है कि वांग लिन ऑलरेडी ये बात गेस कर चुका है कि वो असल में कलर दाओइस्ट के 7 फ्रेगमेंट्स में से एक है। अब गाइस, मैं यहाँ से थोड़ी चीजें रिपीट कर रही हूँ ताकि इस चैप्टर में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि असल में ये जो 7 फ्रेगमेंट्स है, ये असल में 7 कलर दाओइस्ट के जो 7 नेचर्स है उनसे बिलोंग करता है। यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम्हें डिटेल में जानना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली वांग लिन को उन 7 फ्रेगमेंट्स के रीइंकार्नेट हुए वर्जन दिख जाते हैं, और एंड में जो 7 फ्रेगमेंट्स यानी कि जो 7वां कलर का फ्रेगमेंट दिखता है, वांग लिन बस उसकी ऑरा से फेमिलियर सी वाइब फील कर पाता है, लेकिन कौन है ये इस बात का पता नहीं लगा पाता। और अब आगे सो हमें हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अब वांग लिन आगे की कहानी को ड्रीम दाओ स्पेल के जरिए से देख पाता है, जहाँ ये जो 7 फ्रेगमेंट्स थी, इनके अलावा वांग लिन अब यहाँ पर उन 3 सोल के बारे में भी देखता है, यानी कि 7 कलर दाओइस्ट की जो 3 सोल्स थी। अब जिनमें से एक यानी कि वही 7 कलर वाला जो सोल था, फर्स्ट सोल जिसे हम कह सकते हैं, वो असल में आउटर रियलम में मौजूद है। और जब ये 3 सोल एक दूसरे से अलग हुए थे, तो ये असल में आउटर रियलम की तरफ ही गया था, और तब से लेकर आज तक वही है। लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियान थे, उसके सेकंड सोल बनने की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में जो सेकंड सोल था, वो तो यहाँ पे जैसे अलग हुआ था, अलग होते साथ ही वो भी बाकियों के साथ रीइंकार्नेशन साइकिल में चला गया था। लेकिन जब रीइंकार्नेट हुआ तो एक ऐसा बीस्ट बना जिसके पास में ही काफी सारे डेड प्लैनेट्स मौजूद थे। काफी सालों तक ये भटकता रहा, लेकिन एक दिन जब धीरे धीरे इसकी मेमोरीज थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी, तब इसे अपने वजूद का पता चला। मुश्किल ये थी कि ये बीस्ट फॉर्म में कहीं पे भी नहीं जा सकता था, तो इसे किसी बॉडी की जरूरत पड़ रही थी। तभी यहाँ पे इसे ढूंढते हुए यहाँ पे एक ओल्ड मैन का फिगर नजर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियान थे, जो कि बेसिकली यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के चक्कर में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर अधमरी हालत में थे, और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, बस किसी भी वक्त इसकी जान जा सकती थी। तभी यहाँ उस बीस्ट ने उसके अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी देखी, फाइनली उसके साथ फ्यूज होते साथ ही आज यहाँ पर हमारे सामने ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियान सेकंड सोल के रूप में मौजूद है। उसने ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियान को भी इसलिए चुना अपनी बॉडी के तौर पर क्योंकि इसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं। अब बारी आती है कि उस आखिरी सोल यानी कि थर्ड सोल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वांग लिन इसे वापस से चेज करते हुए काफी दूर तक निकल जाता है। लेकिन वो एक मिस्टीरियस सी चीज नोटिस करता है कि ये जो थर्ड सोल है, ये भी रीइंकार्नेशन साइकिल में नहीं गया, लेकिन इंटेलिजेंस की इसके पास कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी को झांसा देने की कोशिश कर रहा है। पहले समन रिवर में जाता है, फिर वहाँ से ब्रिलियंट वॉइड, और यहाँ ब्रिलियंट वॉइड में तो वो कुछ ऐसी चीज करता है जो देखकर वांग लिन शॉक्ड था। यहाँ पे वो अपना साइज काफी ज्यादा छोटा कर लेता है, और जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाती है, वैसे ये पूरे के पूरे ब्रिलियंट वर्ल्ड के एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है। और यहाँ वांग लिन नोटिस करता है कि बीच बीच में ये पॉज भी लेता था, और ये बात काफी साल पहले की है। तो वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रिलियंट वर्ल्ड में ऐसा क्या है कि जिसके चलते उसने यहाँ पे पॉज लिया और ऐसे बार बार चक्कर भी लगा रहा था। बट एट द एंड यहाँ से वो फिर से आगे बढ़ जाता है, और ये एक बहुत बड़े से प्लेनेट में जाके ठहरता है, और यहीं से इसका रीइंकार्नेशन साइकिल शुरू हो जाता है। बेसिकली ये जो प्लेनेट था, ये असल में क्लाउड सी स्टार सिस्टम के काफी दूर के इलाके में पड़ता है, और यहाँ ज्यादातर जो वाइल्ड एनिमल है वही रहा करते हैं। अब ऐसे ही वो इसके काफी सारे रीइंकार्नेशन साइकिल को वांग लिन दूर से ही ऑब्जर्व किए जा रहा था, और वो देखता है कि वो हर एक जन्म में अलग अलग चीज बनता है। कभी वो एक फूल बन के जन्म लेता है जिसकी जिंदगी बस 1 हफ्ते तक होती है, जिसके बाद वो भी मुरझा जाता है, और फिर वो एक बच्चे का भी जन्म लेता है जो कि आगे चलकर एक स्कॉलर बनता है, जिसके बाद एक मॉडल लाइफ जीने के बाद वो वापस से मर जाता है, और वापस से उसका जन्म होता है। यहाँ तक कि वो एक छोटा सा कल्टीवेटर भी बना था, लेकिन फिर ऐसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है, और ये कल्टीवेशन छोड़ के उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन फिर उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। ऐसे इसके काफी सारे रीइंकार्नेशन होते हैं, और एक रीइंकार्नेशन इसे सीधा यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाती है हमारे अलायंस स्टार सिस्टम यानी कि ब्रिलियंट वॉइड में। लेकिन जिस प्लेनेट में इसका रीइंकार्नेशन होता है, वो देखकर तो वांग लिन के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये इसका घर था, यानी कि प्लेनेट सुजाकू। और इस जन्म में जब वो थर्ड सोल को देखता है ना, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। वांग लिन यहाँ पे हैरानी के साथ उसे देखा जा रहा था, क्योंकि ये था उसका वो मास्टर जिसने की वांग लिन को
ड्रीम दाओ स्पेल में टीच किया था। वांग लिन उसका डिसाइपल था और वांग लिन ने यहाँ पर ग्रैंड स्कॉलर की जो समझ है, जो उपाधि है, जो टाइटल है, इसे हासिल किया था। हाँ जी, मैं बात करिए ग्रैंड स्कॉलर सू डाओ की, और ये कौन सी कंट्री के थे ये तुम्हें मुझे कमेंट में बताना है। खैर छोड़ो, तुम लोगों को कुछ याद कहाँ रहता है, मैं ही बता देती हूँ। असल में ये ज़्याओ कंट्री से बिलोंग करते हैं। वांग लिन का ना एक तरीके से पूरा दिमाग 360 डिग्री घूम जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें वांग लिन के ड्रीम दाओ में हुआ था, जहाँ पे वांग लिन ने अपना एक पूरा लाइफ साइकिल बिताया था। और वहीं पर ही तो इसकी मुलाकात अपने मास्टर सू दाओ से हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर और तो और वांग लिन ये भी देख के हैरान था कि कहीं पे भी, यानी कि इस रीइंकार्नेशन में वांग लिन इसका डिसाइपल नहीं था, लेकिन जिस कदर उसने वांग लिन के ड्रीम दाओ में अपनी जिंदगी बिताई थी, एग्जैक्टली वैसे ही जिंदगी उसकी यहाँ पे भी गुजरती है। जिसके बाद उसका ये रीइंकार्नेशन भी कंप्लीट हो जाता है और तभी वो एक बार रीइंकार्नेट होता है यहाँ से काफी दूर एक ऐसे प्लेनेट पर जो कि असल में ऑल हेवन का हिस्सा है। जिसके बाद वो एक नदी के अंदर एक छोटी सी मछली को देखता है और बेसिकली यही था थर्ड सोल। लेकिन वांग लिन नोटिस करता है कि यहाँ पर 150 से ज्यादा रीइंकार्नेशन साइकिल बीत चुका था और लगातार बार बार वो सेम जगह पर, सेम नदी में, सेम साइज की सेम मछली में ही रीइंकार्नेट होता है। वांग लिन को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किस चीज को मिस कर रहा है, कि जिसके चलते वो पता ही नहीं लगा पा रहा है कि क्यों ये मछली बार बार एक ही जगह पर ऐसे जन्म ले रही है। कहीं ना कहीं वांग लिन इस बात का तो अंदाजा लगा ही लेता है कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जिसके चलते माना जैसे वो यहाँ पर बरसों से इस खास पल का इंतजार कर रहा, और वो चीज क्या है और वो पल क्या है, इसी को पता लगाने के लिए वांग लिन भी लगातार यहाँ पे इंतजार किए जा रहा था। अब तभी यहाँ पर काफी साल बीत जाते हैं, लगभग 150 से ज्यादा रीइंकार्नेशन भी हो चुके थे, और तभी वांग लिन को एक स्ट्रेंज सी चीज नजर आती है। जहाँ पहले कोई नहीं आता था, यहाँ पे अब आबादी बसने लगी थी, और तभी एक बंदा यहाँ पे फिशिंग के लिए आता है, और तभी हम देखते हैं कि उसके जाल में जानबूझ के जाकर थर्ड सोल फंस जाता है। जिसके बाद वो बंदा भी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आज मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं अपनी बीवी को इस मछली का मीट खिलाऊंगा। और जब वो घर में पहुंचता है तो शाम तक उसके घर में एक नन्हे बच्चे की किलकारी भी गूंजती है, और यही जो बच्चा था ये अब थर्ड सोल का लास्ट रीइंकार्नेशन है, और यहाँ इस बच्चे का नाम रखा जाता है ज़ाइकिंग। यहाँ पे जैसे ही वांग लिन ज़ाइकिंग नाम सुनता है वो बिल्कुल कम्प्लीटली स्पीचलेस होके पीछे की ओर खड़ा होता है। थर्ड सोल ज़ाइकिंग कैसे हो सकता है और क्या ये सब कुछ इसने जानबूझ के किया? अब यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि ज़ाइकिंग कौन है। वो है वांग लिन का द वेरी फर्स्ट डिसाइपल, जिसके जरिए से ही वांग लिन को दाओ क्या है इसका पता चला था। हालांकि ये एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन वांग लिन के चलते ही इसने फिर कल्टीवेशन शुरू किया। अपनी पूरी जिंदगी में ये वांग लिन से दूसरी बार मुलाकात करता है, वही माउंटेन पीक पर। अब जैसा कि तुम जानते हो कि वांग लिन को हर हाल में थर्ड सोल को ढूंढ के मारना ही होगा, लेकिन वो कौन निकला? उसका अपना डिसाइपल। जिसका मतलब ये है कि जब इनकी तीसरी मुलाकात होगी तो वांग लिन को उसे खत्म करना ही होगा। यहाँ पे वांग लिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पर तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं इसका लिंक इसके उसी ग्रैंड मास्टर से होगा। जब वांग लिन उसका डिसाइपल बना था तो शायद तभी उसने कुछ गैस कर लिया होगा कि शायद फ्यूचर में मैं इसे मारने के लिए आऊंगा, लेकिन ये जानबूझ के मेरा डिसाइपल क्यों बनेगा। वांग लिन काफी कुछ प्लान कर पाता है, लेकिन उसका कंक्लूजन उससे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो काफी देर तक उसे देखे जा रहा था, उस बच्चे को, यानी कि ज़ाइकिंग को, सोचे जा रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ चुका है कि जो थर्ड सोल है इसने बस इनके बीच का जो कर्म है इसे ही पूरा करने के लिए शायद इतने वक्त तक यहाँ पे इंतजार किया होगा। और अभी भी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। इस दौरान वांग लिन वापस से सेलेस्टियल रियलम यानी कि रियल वर्ल्ड में आ चुका था, और उसका एक्सप्रेशन देखकर किंग लिन भी समझ चुका है कि वांग लिन बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका है। साथ ही उसे सारी चीजें भी ड्रीम दाओ स्पेल के जरिए से नजर आ चुकी थी। वांग लिन फिलहाल के लिए इस बात को साइड रखता है और वो इस बात पे फोकस करता है कि मैंने सारी चीजों का पता लगा लिया, यहाँ तक कि थर्ड सोल का भी, लेकिन वो जो आखिरी फ्रेगमेंट है मुझे उसका पता नहीं चला। और तभी शक की सुई सीधा घूम फिर के ऑल सीर पे ही जाती है। अब जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ऑल सीर यानी कि जो हेवनली डाओ है इसने एक बार एक फ्रेगमेंट को भी डिवोर किया था, लेकिन वांग लिन कंफ्यूज था कि क्या ये वही 7वां फ्रेगमेंट होगा या फिर कुछ और। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, पर उसे सबसे पहले इस बात का पता लगाना है कि जहाँ तक मुझे पता है जो लोग भी केव वर्ल्ड के नहीं है उनके सोल मुझे नहीं मिले उसी फेट सोल में, स्पेशली जो फ्रेगमेंट्स है ना उनके तो बिल्कुल नहीं मिले, लेकिन तब उसे किंग लिन का फेट सोल भी वहाँ पे मिला था। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि किंग लिन जो कि काफी ज्यादा काइंड और लॉयल है, और वो असल में 7 कलर दाओइस्ट के एक नेचर वाले फ्रेगमेंट का ही हिस्सा है, यानी कि उसका रीइंकार्नेटेड वर्जन है, तो आखिर उसका फेट सोल वांग लिन वहाँ पे कैसे देख पाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड इंपीरियन जुआनलू जो कि पीछे से ही ये सारी चीजें देख रहे थे, वो यहाँ पे वांग लिन के सवाल पे हंसते और कहने लगते हैं कि चलो आज तुम्हारा मास्टर इस काम में तुम्हारी थोड़ी मदद करेगा। ये कहते हुए वो यहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस वे में हल्का सा वांग लिन के दिमाग में एक छोटा सा एक थॉट उसके दिमाग में डाल देता है, यानी कि वांग लिन के ये जो विचार है ना इसके साथ वो छेड़छाड़ करता है। जहाँ वांग लिन के दिमाग में वो बस इतना डालता है कि ये जो फ्रेगमेंट्स है ना ये बेसिकली वक्त के साथ आगे चल के इवॉल्व हो गए हैं। पहले ये सारे के सारे कनेक्टेड थे 7 कलर दाओइस्ट से, लेकिन जैसे जैसे रीइंकार्नेशन हुआ
हुआ ये लोग इवॉल्व होकर अपने खुद के विल पावर को क्रिएट कर पाते हैं, जिसके चलते हेवनली दाओ ने भी इनकी मदद की। यानी कि जब जब ये रीइंकार्नेट हुए इनका जो विल पावर है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। ये 7 कलर दाओइस्ट के उन 7 फ्रेगमेंट्स में से एक होते हुए भी फिर भी ये लोग उससे अलग हो गए, जो कि वापस से फ्यूज भी शायद नहीं हो सकते। यहाँ पे वांग लेन के दिमाग में जब ये थॉट आता है तब उसे सारी बात समझ आ जाते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। अब जबकि उनका 7 कलर दाओइस्ट से कुछ खास कनेक्शन नहीं, तो जाहिर है ये लोग अब केव वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके हैं। इतने सारे रीइंकार्नेशन के बाद फाइनली इनका फेट सोल भी वहाँ पे मौजूद था। रही बात किंग शुई और सीतुनन की, तो यहाँ इनका टैलेंट और इनका जो स्लॉटर है ना, इसके चलते ही ये लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड है आज भी 7 कलर दाओइस्ट के फ्रेगमेंट से। लेकिन अगर और ज्यादा रीइंकार्नेशन होता वक्त के साथ साथ तो शायद ये भी कम्प्लीटली फ्री हो चुके होते। यहाँ पे जब ये सारे थॉट आते तब वांग लेन के दिमाग में एक आइडिया भी आता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर जो बाकी के 3 सोल है इनको भी 7 कलर दाओइस्ट से अलग कर दूं, जिसके बाद मुझे जाई किंग को मारने की भी शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब वो 7 कलर दाओइस्ट का हिस्सा ही नहीं रहेगा, वो एक आजाद सोल बन जाएगा, तो फिर उसे डिवोर करके भी किसी को कोई फायदा होगा ही नहीं। और ये जो सोल में चेंजेस है ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाओ ही ला सकता है। पर अफसोस की बात है कि वांग लेन भी इस बात का पता लगा चुका है कि अभी भी हेवनली दाओ पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई छोटा सा पार्ट मिसिंग है, जिसके चलते वांग लेन चाहकर भी इस वक्त कुछ खास नहीं कर सकता। और जो फोर्स सोल को फ्री करती है उस फोर्स को भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जब बात आती है, अब जब बात हेवनली दाओ पे आती है, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड इंपीरियल जुआन लू भी हार मान लेते हैं और वो भी कहने लगते हैं कि हालांकि मैं ग्रैंड इंपीरियल बन चुका हूँ, लेकिन ये मिस्ट्री आज तक मैं भी सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन जो मेरे जैसे बाकी के ग्रैंड इंपीरियल्स हैं उनको बस यही क्लू मिल पाया है कि ये जो हेवनली दाओ है ये एक ऐसी जगह से आया है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस जगह है और हमारी भाषा में उसे इमेमोरियल होली गॉड लैंड कहा जाता है। लेकिन उस होली लैंड के बारे में भी आज तक किसी को भी कुछ खास पता नहीं चला। अब तभी यहाँ पे वांग लेन डिसाइड करता है कि उसे जाई किंग से मिलना होगा इससे पहले कि कोई और उसे ढूंढ पाए। अब तभी हम देखते हैं कि वो सीधा पड़ चलता है जाई किंग की तरफ और उसी प्लेनेट के पास मौजूद था जहाँ पर की जाई किंग मौजूद है। एक चीज देख के वांग लेन हैरान था कि यहाँ पर जाई किंग ऑलरेडी जैसे वांग लेन के इंतजार में एक खास जगह पर जाकर कल्टीवेशन पोजीशन में बैठा था। इस दौरान 7 कलर दाओइस्ट से लेकर ओल्ड मॉन्स्टर जान ये दोनों भी अब यहाँ पे पीछा करते हुए फाइनली ऑल हेवन के काफी करीब आ चुके थे। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जाई किंग अचानक से स्माइल करता है, कहने लगता है कि फाइनली हमारी तीसरी मुलाकात हुई गई। वो उसी ओर मुड़ता है और वांग लेन को ग्रीट करता है। अब यहाँ पे ये देखकर वांग लेन से भी रहा नहीं चाहता, वो भी इसके सामने आ जाता है। अब वांग लेन यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेता, वो बस चुपचाप उसे देखे जा रहा था। और तभी जाई किंग उससे कहने लगता है कि मैं आपके पेशेंस की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ मास्टर कि आप भले ही मुझे ना मारो लेकिन ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और ये लोग अपने फायदे के लिए मुझे मार कर आपके लिए काम बिगाड़ देंगे। और जो कि मैं नहीं चाहता, मैं आपका डिसाइपल हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पास्ट रीइंकार्नेशन यहाँ तक कि मेरी सोल किससे बिलोंग करती है, लेकिन वाकई मैं आपका डिसाइपल बनके बहुत ज्यादा खुश हूँ और आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इससे पहले कि आप कुछ और दिमाग लगाएं, कुछ और सोचे, तो मैं पहले ही बता दूं मैंने काफी सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करके देख लिया, लेकिन मैं कभी भी अपने फेट से भाग नहीं सकता। मेरा पीछा कभी भी कोई नहीं छोड़ने वाला जब तक मैं थर्ड सोल हूँ। और हाँ मास्टर, मैं आपके खिलाफ कभी भी यूज नहीं होना चाहता, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। अब तभी वो यहाँ पे अपनी सारी मेमोरीज को गैदर करता है। वांग लेन से कहने लगता है कि ये वही चीज है जिसके पीछे ये सारे लोग पड़े हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मेमोरी सबसे ज्यादा अगर किसी के काम आ सकती है तो वो है आप, और मैं मेरे मास्टर को धोखा नहीं दे सकता। जिसके बाद वो बताने लगता है कि 7 फ्रेगमेंट से वक्त के साथ साथ उनमें से 5 तो पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनमें से जो 2 फ्रेगमेंट्स है वो अभी भी 7 कलर दाओइस्ट से कनेक्टेड है। और अगर उनमें से एक भी बच जाता है और मेरे साथ फ्यूज हो जाता है और फिर मुझे कोई डिवोर कर लेता है तो फिर आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वांग लेन कम्प्लीटली चुप था, बस उसे ही देखे जा रहा था और कहीं ना कहीं उसकी आंखें भी थोड़ी सी नम थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वांग लेन एक कल्टीवेटर होने के बावजूद भी एक मॉडल से ज्यादा रिलेशनशिप और जो फीलिंग्स है इन्हें ज्यादा वैल्यू करता है। अब वांग लेन का ये चेहरा देखकर जो थर्ड सोल यानी कि जाई किंग है वो स्माइल करता है और फिर वो बताने लगता है कि चिंता मत कीजिए, आप मुझे मारकर हमेशा रिग्रेट करो, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर 3 सील्स को उसके सामने दिखाता है और बताने लगता है कि अगर मैं मर जाता हूँ ना तो फर्स्ट सील के जरिए से मेरी जो सोल है वो यहीं पे रुक जाएगी। जिसका मतलब ये है कि आपके सामने थर्ड सोल मौजूद होगा जिसके जरिए से आप पहुंच जाओगे उसी केव वर्ल्ड के डोर के पास। ये कहते साथ ही जैसे वो कुछ और कहने वाला था, अचानक से उसके मुंह से काफी अमाउंट में ब्लड निकलने लगता है, यानी कि वांग लेन समझ चुका है कि इसके पास गिनती के सांसें बची हुई हैं। अब उसी कंडीशन में यहाँ पे जाई किंग बाकी के 2 सील्स को आगे कर देता है, कहने लगता है कि इसके जरिए से आप खुद को बचा पाओगे बाकी के 2 सोल्स को। और जैसे मैंने अपने सोल को यहाँ पे सील किया है ना कि ताकि वो रीइंकार्नेट ना हो पाए, वैसे ही आप उनको भी कम्प्लीटली ट्रैप कर सकते हो, उन्हें एक तरीके से सील भी कर सकते हो। कहते हुए धीरे धीरे उसकी आंखें ऐसे डिम सी पड़ने लगती है और
यहाँ घुटनों के बल आ चुका था। वांग लिन यहाँ पूरी तरीके से गुस्से में था। यहाँ पे काफी जोर से चीखता और कहने लगता है कि क्यों 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 मैं आज इतना बेबस। इस पूरे वर्ल्ड का फेट मेरे पास है, मेरा अपना फेट मेरे पास है। हेवनली दाव को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अपना प्रेजेंट क्यों नहीं बदल पा रहा, क्यों मुझसे नहीं हो रहा, क्यों मैं इतना मजबूर हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम केव वर्ल्ड के हेवन हो या फिर आउटर रियलम के या फिर जिस भी रियल वर्ल्ड के तुम हेवन हो। अगर वाकई में तुम मेरे फेट को कंट्रोल कर रहे हो ना, कसम खाता हूँ तब तक नहीं मरूंगा जब तक इस हेवन को, जो कि मुझे और मेरे फेट को कंट्रोल कर रहा है मेरी मर्जी के बगैर, इसको जब तक मैं बर्बाद ना कर दूं, जब तक मैं इसे डिस्ट्रॉय ना कर दूं। कहते हुए वांग लिन अपने मुट्ठी को टाइट करता है और यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ, खूनी आंखें के साथ ऊपर की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हेवन, तुम जो कोई भी हो अच्छे से याद रखना, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके ही दम लूंगा। वांग लिन की बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी, जो यहाँ पे गुस्सा, जो नफरत हेवन के प्रति बन रही थी ना, अचानक से वो एक इनविजिबल से एक वेपन का शेप लेने लगता है, जो कि जैसे मानो इस वर्ल्ड में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। लेकिन आसपास का एटमॉस्फेयर जिससे इफेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसे कोई भी विटनेस नहीं कर पा रहा था, ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआनलू एक टक सीधा आसमान में उस चीज को देखे जा रहे थे, जो कि धीरे धीरे करके एक ऐसे स्वॉर्ड का शेप ले लेता है जिसके अंदर से इतनी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर वो भी लड़खड़ाती हुई आवाज में कह उठता है कि क्या बात है, ये ऑरा कैसे हो सकता है, ये इतनी कम उम्र में वॉइड एक्सटेंशन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी ऑरा ये कैसे बना सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कम्प्लीटली वो स्पीचलेस होकर बार बार उस स्वॉर्ड की तरफ देखे जा रहे थे और इससे वही जो वॉइड एक्सटेंशन की जो ऑरा थी ना, वो चारों ओर फैल चुकी थी। इस दौरान साइकिंग अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि मास्टर, आपका ये डिसाइपल जा रहा है, और तभी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसकी बॉडी वहीं पे गिर जाती है। उसकी सोल अब थर्ड सोल के रूप में वांग लिन के सामने आके अपीयर हो जाती है और जो कि यहाँ से जैसी भागने वाली थी, वांग लिन उसे पकड़ते साथ ही कहने लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। वांग लिन जैसे ही थर्ड सोल को पकड़ता है ना, तो थर्ड सोल भी अचानक से जाइकिंग की ऑरा को फील कर पाता है, यानी कि उसकी मेमोरी वाली ऑरा को, और वो वांग लिन को पहचान लेता है। इस दौरान वांग लिन, जिसने गुस्से के साथ उसके हाथ को थामे हुए था, और यहाँ पर जो वही वाइड एक्सटेंशन की जो ऑरा थी ना, वो अब यहाँ से फैलते फैलते 4 स्टार सिस्टम इवन की इनर रियलम तक भी ये फैल चुकी थी, जिसके चलते थर्ड सोल के जो आने का आभास है ये ऑलमोस्ट केव वर्ल्ड का हर एक कोना कोना समझ चुका था, जिसके चलते अब क्योंकि थर्ड सोल ही चाबी है उस गेट की जिसके जरिए से केव वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं। अचानक से हमें उसी मिस्टीरियस सी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर हल्का सा क्रैक आता है और जिसके अंदर से एक गोल्डन कलर की लाइट ओपन होती है, और ये जो जगह थी ये असल में एक काफी पथरीले इलाके में मौजूद था। हम देखते हैं कि थर्ड सोल का आभास तो जो सेलेस्टियल कॉन्क्यूबाइंस थी ना, उन तक को भी हो चुका था। यहाँ तक कि वो सोवरीन जो कि अब तक चैन की नींद सो रहा था, उसे लग रहा था कि शायद वांग लिन को निपटाने के लिए बाकी सारे लोग निकल चुके होंगे। अचानक से उसे वांग लिन की ऑरा भी फील होती है, जिसके बाद वो आनंद फानन में कॉन्क्यूबाइंस के पास पहुंचता है, वही इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस, और जिनके जरिए से ये सभी लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और सबके सब सीधा एंशिएंट स्टार सिस्टम के उसी मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि उसी गेट वाली एरिया की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब तभी यहाँ पर हमें एक मिस्टीरियस जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंशिएंट ऑरा वाले काफी सारे जायंट स्टोन्स अचानक से एक के बाद एक यहाँ जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। तो तभी सेम सीन यहाँ हमारे अलायंस स्टार सिस्टम के अंदर भी होता है, लेकिन यहाँ का सीन काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि न सिर्फ अलायंस स्टार सिस्टम बल्कि जो बाकी के स्टार सिस्टम थे ना, यानी कि समन रिवर, क्लाउड सी और हमारा अलायंस स्टार सिस्टम, तीनों में सेम हलचल होती है। और अलायंस स्टार सिस्टम में असल में जो फॉरेन बैटल ग्राउंड था ना, यहाँ पे ये हलचल हो रही थी। तभी एक तेज से शॉक वेव के साथ हम तीनों स्टार सिस्टम के अंदर से एक बहुत बड़े से एरिया को बाहर उड़ता हुआ देख पाते हैं, और इन तीनों का रुख था उसी ओर जहाँ पे वांग लिन मौजूद है, यानी कि ऑल हेवन की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियोन और यहाँ पे 7 कलर दाओइस्ट जो कि यहाँ पे थर्ड सोल की तलाश में आ चुके थे, इनका एक्सप्रेशन देखते हैं, और दोनों को यही लग रहा था कि शायद मुझसे पहले उसने ढूंढ लिया हुआ, लेकिन किसी के दिमाग के कोने में ये नहीं आता कि वांग लिन को असल में थर्ड सोल मिल चुका है। इस दौरान हम यहाँ पे दाओ मास्टर ब्लू ड्रीम को देखते हैं, जो कि असल में डिवाइन सेंस के जरिए से सीतोनल और किंग शुई से कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपको भी वो चीज फील हो चुकी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो जगह कहाँ मौजूद है जहाँ का गेट ओपन हुआ है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए किसी प्योर सेलेस्टियल की ऑरा या फिर उनकी सोल का होना जरूरी है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप दोनों इसके लिए परफेक्ट हो। बेसिकली ये वही केव वर्ल्ड के गेट के पास जाने की बात कर रहे हैं, और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि सीतोनल और जो किंग शुई ये असल में उसी 7 फ्रेगमेंट्स में से ही एक है। इसीलिए दाओ मास्टर ब्लू ड्रीम बेसिकली इन लोगों से यही कह रहा था कि उनकी मदद करे वहां तक जाने में, और इन्हें बस अपनी सोल को दाओ मास्टर ब्लू ड्रीम को देना होगा। दूसरी तरफ वांग लिन जो कि यहाँ पर अभी भी थर्ड सोल के हाथ को पकड़े हुए था, और थर्ड सोल के अंदर उसे अपने डिसाइपल साइकिंग नजर आता है। वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर तुम्हें ऐसे मरने थोड़ी देगा, मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ, तुम मेरे डिसाइपल हो, आगे किसी 7 कलर
लड़का कोई सोल फ्रेगमेंट, समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहते साथ ही वांग लिन सीधा इसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है और तभी उसके साथ कुछ अजीब सा रिएक्शन होता है। वांग लिन को हल्का सा पेन होता है, लेकिन अब कम्प्लीटली ये सोल इसके बॉडी के अंदर फॉर द टाइम बीइंग फ्यूज हो चुका था। तभी वांग लिन को फील होता है कि काफी सारे डिवाइन सेंसेस इसी प्लेनेट पे लॉक हो चुके हैं और ये काफी बड़े बड़े दिक्कत है। वांग लिन समझ चुका है कि सब के सब इस वक्त थर्ड सोल के लिए इसी ओर आ रहे हैं। अब यहाँ पे झांकता है वांग लिन का किलिंग इंटेंट। उसके फेस पे एक स्माइल भी थी, आंखों में आंसू भी थे और कहने लगता है कि वानियर, वांग पिंग, जाई किंग, मैं वादा करता हूँ कि मैं अब और हेवन को मनमानी करने नहीं दूंगा। मैं अपने पैरों तले से रौंद के रहूंगा। ये कहते हुए वांग लिन पलटता है और आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। 500 कमेंट्स का, और जितने जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। गाइस, नॉवेल काफी कम बचा है, इसीलिए मैं हर एक चैप्टर को डिटेल में कर रही हूँ। बट यहाँ वीडियो अब से प्रोबेबली रोज आएगी, तो प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना जैसा कि तुम स्टार्टिंग से दिखाते आए हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।